देश के दिल मध्य प्रदेश में शक्ति स्वरूपा मां भगवती के कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। इसी में एक मंडला जिले में स्थित है मां सिद्धेश्वरी धाम, जहां माता के चौखट से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि नवरात्रि के अवसर पर बाघ भी मंदिर में हाजिरी देने आता है, जिसे लोगों ने कई बार देखा भी है। शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्रि को लेकर देश भर में माता की आराधना में जुटे हैं। कोई चुनरी लेकर माता के दरबार पहुंच रहा है, तो कोई 9 दिन उपवास कर नंगे पैर दर्शन के लिए माता मंदिर जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों मंडला जिले की बिछिया विकासखंड की और ग्राम स्थित मां सिद्धेश्वरी धाम पर देखा जा रहा, जहां न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मंदिर में मां सिद्धेश्वरी के अलावा माता 9 रूपों में अलग अलग विराजमान है, जिनके दर्शन करना श्रद्धालु अपना सौभाग्य मान रहे हैं। मंदिर में नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो नवरात्रि के दौरान बाघ भी देर रात जंगल से निकलकर माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचता है, जिसे ग्रामीणों ने कई बार देखा भी है। मां सिद्धेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी राजीव मिश्रा से हमारे मंडला सहयोगी सलीम खान ने चर्चा की, जिसमें उन्होंने माता की महिमा और चमत्कार के बारे में बताने के साथ ही कहा कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता की आराधना करता है, मां सिद्धेश्वरी सभी संकटों को हरकर उसका दामन खुशियों से भर देती है। आज हम खड़े हैं मंडला जिले के औरई ग्राम पंचायत, जो नेशनल हाईवे 30 से महज 1 किलोमीटर की दूरी में एक सिद्ध मंदिर है। माता का चमत्कारिक मंदिर है, जो यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे जो अपनी मुराद लेके आता है वो पूरी होती है। और यह मंदिर की विशेषता ये है कि नवरात्रि पर्व पे यहाँ पे उत्सव नहीं मनाया जाता। तो इसकी जानकारी हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं वो भी हैं, और यहाँ के जो पंडा हैं उनसे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या है, यहाँ क्या ऐसी मान्यता है जिसको लेकर दूर दूर से लोग इस मंदिर पे आते हैं। आइए जानना चाहेंगे हम यहाँ के जो पुजारी हैं कि ऐसी क्या मान्यता है जिसको लेके लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पे मंदिर पे आते हैं। यहाँ पे है मिश्रा जी हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या है जो यहाँ की मान्यता, जो इतनी दूर दूर से लोग मंदिर पे अपनी मुराद लेके आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। आदिकाल से यहाँ आदि शक्ति का पूजन हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, और
इस पूजन की विशेषता ये है कि हम किसी से कोई शुल्क नहीं लेते। जो शांता सुखाय जो व्यवस्था बन जाती है, उसी में मैया की यहाँ पूजन होता है। और आप देखे होंगे कि चारों ओर जो भी निर्माण कार्य हुआ है, वो सब भक्तों ने यदि करा दिए। किसी बोलते नहीं, किसी काम के लिए किसी से न बात की जाती, न किसी से कहा जाता कि आप ये करा दीजिए। लोग स्वेच्छा से लोग अपना-अपना काम करते हैं। हमारे सेवकों को भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते, न कोई व्यवस्थाएं। जो स्थानीय संसाधन होते हैं, उसी में प्रकृति की पूजा, प्रकृति के पंच तत्वों से, फूल, बेल पत्र से हम लोग सामान्य रूप से कर लेते हैं। भगवती सिद्ध है यहाँ, और सभी की मनोकामना पूर्ण होती सहज रूप में, मात्र रूप में। जी, यहाँ पे एक और मान्यता पता चली है कि यहाँ पे जो मुख्य मूर्ति है मंदिर में, बाकी सब मूर्ति हैं, लेकिन मुख्य स्थान पे जो मूर्तियाँ हैं वो परमानेंट नहीं है। हाँ जी, ये चूंकि कई शताब्दियों से पूजन होता आया है, और पहले गुप्त रूप से अपनी परिस्थितियों पे करते थे, लेकिन यहाँ भगवती का सिद्ध स्थान है, तो यहाँ जो अनुष्ठानिक प्रतिमा स्थापित होती है, और एक ही देवी का स्वरूप होता है, जो महिषासुरमर्दिनी का है। अब इसके पीछे बहुत सी बातें हैं, लेकिन इनका अनुष्ठान उत्कीलन करके और फिर इनको कीलित कर दिया जाता है। और यहाँ भविष्य में भी कोई प्रतिमा जो इस मंदिर तो बड़ा भव्य बना है, आपने देखा, लेकिन स्थापित नहीं हो पाएगी, अनुष्ठान ही होगा यहाँ, क्योंकि पूर्वजों की और राजाज्ञा का हम लोग पालन कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए बोला जाता है कि नवरात्रि के इस शुभ अवसर पे जहाँ हर जगह खुशियाँ मनाई जाती हैं, यहाँ पे अनुष्ठान होता है, खुशियाँ नहीं मनाई जाती। खुशियां तो उनके भक्तों के जीवन में देती है माता जी। अब यदि किसी ने 1 रुपया भी चढ़ाया है, तो हमें डीजे। शुभ अवसर पे जहाँ हर जगह खुशियाँ मनाई जाती हैं, यहाँ पे अनुष्ठान होता है, खुशियाँ नहीं मनाई जाती। खुशियां तो उनके भक्तों के जीवन में देती है माता जी। अब यदि किसी ने 1 रुपया भी चढ़ाया है, तो हमें डीजे वाले को, लाइट वाले को पेमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हीं राशि से जो उनके पूजन के लिए, उनके कल्याण के लिए, तो उनके जीवन में खुशियां आने, प्रकाश तो उनके जीवन में आ रहा है। हम आदिशक्ति को क्या प्रकाश दिखाएंगे, वो दुनिया को प्रकाशित कर रही हैं। तो ये उद्देश्य। और आपने देखा होगा कि यहाँ मंदिर में कोई बैरक नहीं लगा हुआ, कोई माने पूरी प्रजा जा सकती है, जीव जंतु भी जाते हैं अंदर, तो उन्हें बिल्कुल नहीं रोकते। और हम लोगों के पूर्वजों का निर्देश था कि बगल में बैठ के पूजन करना, सामने बिल्कुल नहीं खड़ा होना। आरती में भी हम लोग सामने नहीं खड़े होते, किनारे से पूजन करते हैं, क्योंकि मालकिन है, सबको रेल रही हैं, सबको दे रही हैं, सुख समृद्धि धन धान से चारों चरण भरपूर है सबका। तो एक प्राचीन परंपरा को का निर्वहन कर रहे हैं। आपके ऐसे पूर्वजों के द्वारा लगभग कितने वर्षों से यहाँ पे पुजारी हैं? अब ये तो हम लोगों की बहुत पुरानी परंपरा है, और लेकिन हमारे बाबा यहाँ औरी में आकर के अनुष्ठान करते थे। वो शिक्षक थे, हेडमास्टर थे, और लगभग 34 वर्ष से उस पीठ में मुझे भी सेवाओं का अवसर मिला। सहज रूप में हम लोग करते हैं, और मातृ भाव से। कोई हम ज्यादा ज्ञानी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से जो पूजन होता है माता जी का, वो प्रेम से स्वीकार करती। प्रेम मार्गी है, और आकाश वृत्ति साधना है। आकाश वृत्ति जो बरस गया, उसी में गुजर करना, किसी से मांगना नहीं, किसी के पास जाना नहीं, किसी को बहुत से लोग, हजारों लोगों की मनोकामना पूर्ण होती, तो भी एक नया पैसे लोगों के लिए नहीं बोलते, एक फूल चढ़ाने के लिए बोलते। अपनी करनी पार उतरनी। आदमी खुद अच्छा करे, उसको उसका परिणाम अच्छा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सुना गया है कि और प्रत्यक्षदर्शी जो चमत्कार हुए हैं, यहाँ पे शेर भी आते हैं रात में, तो जो देखे हैं, आप पंडा हैं यहाँ के, आपने खुद शेर को यहाँ मंदिर में आते देखा है जी, तो आप कितने बार ऐसे देखे? एक ही बार देखा हूँ सर। यहाँ बंदर थे ऊपर छत में, मैं ऐसे पिशाब निकला, तो इधर से शेर आया, वो खीरमाई में बैठा था, वहाँ क्या करता था क्या नहीं उसको नहीं देखा। वो इस तरफ के लिए भागने के लिए हो रहा था, तालाब तरफ, वो छाया देख गया उसको। उस समय में रोड नहीं बना था, तो छलांग मेरे छाया देखकर छलांग फिर पीछे मारा, और इधर जंगल तरफ निकल गया। तो सुबह उठ के देखा तो घोभरा में पंजा लगी थी,
गुरुजी को भी बताया था साहब, गुरुजी ये पंजटा की है। जी तो ये थे यहाँ के पंडा जो बता रहे हैं कि यहाँ माता के दर्शन के लिए शेर भी आता है। और हमारे साथ है यहाँ से जो जिनको बहुत से लाभ प्राप्त हुए उनके आशीर्वाद से, वो अपने खुद जबान से बताएंगे कि ऐसा क्या आपको माता के आशीर्वाद से क्या लाभ मिला यहाँ पे। यहाँ तो मैंने मैं जब सन 83 से यहाँ आया फार्म पे, तो मैं ड्राइवर था यहाँ, और जबान से बताएंगे कि ऐसा क्या आपको माता के आशीर्वाद से क्या लाभ मिला यहाँ पे। यहाँ तो मैं जब सन 83 से यहाँ आया फार्म पे, तो मैं ड्राइवर था यहाँ, और मेरी लगन थी मैया जी से शुरू से। और गुरुवार का व्रत करते थे, गुरुवार का पूजन करते थे यहाँ हर गुरुवार। तो जो भी हम चीज़ खरीदते थे हर गुरुवार, हमारी जितनी भी गाड़ी घोड़ा है सब गुरुवार ही को खरीदते हैं। हमारे घर पे मंदिर है तो वहाँ सिद्ध में राज है, तो हम जो भी कार्य करते हैं पूरा सिद्ध होता है। और अभी 2022 से मैं रिटायर हुआ हूँ, तो मैया की सेवा में स्थायी हूँ। जब से इतना मैंने जो भी भक्त लोग आते हैं कि जिसके औलाद नहीं है, तो उनको यहाँ पूजा करवाते हैं, उनको सबको सफलता मिलती है। तो यहाँ पे क्या लगता है। यहाँ पूजन में 2 नारियल लेते हैं, एक नारियल उनको वापस कर देते हैं, एक नारियल यहाँ चढ़ाते हैं, कपड़ा लगता है एक लाल कपड़ा, और बस जो फूल प्रसाद जो उनकी इच्छा जो चढ़ाते हैं बस उतना ही लेते हैं। ऐसे लगभग कितने लोगों को इस टाइप से फायदा हुआ। पिछले वर्ष 5 ओली भरे थे, तो अभी तो बने 3 खबर आ गई है कि तीनों के यहाँ औलाद हो गई है, 2 को अभी खबर नहीं आई है। इस वर्ष 5 की जगह में 7 ओली अभी तक हुई है, तो सब खुश हैं। ये तो हमारे साथ गांव से ही हैं, और हम जानना चाहेंगे यहाँ से जो मुख्य पुजारी हैं उनसे, और यहाँ मंदिर के बारे में और क्या जानकारी। यहाँ का मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ पहले गांव नहीं था, जो मुझे जानकारी है पूर्वजों से। औरी जो गांव है घोट के पास माने जुड़ा हुआ था, जो औरी घोट कहा जाता है इसे। ग्राम यहाँ नहीं था। यहाँ बहुत पुराना जो हमारा स्थान है पीपल का वृक्ष, आप देखेंगे बहुत पुराना है। और ये जो तालाब है वहाँ एक कुंड था। तो अब ये स्थान पता नहीं आदिकाल से एक स्थान बना था पूजन का, फिर वहां से गांव जो है माइग्रेट होकर के यहाँ आके बस गया। और तो और भी बहुत सी बातें हैं जो गुप्त हैं, तो उनको समय आने पे जगदम्बा कृपा होगी, बिना अनुमति के तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो अभी रात के लगभग 12:30 हो रहे हैं, और यहाँ पे जो पंडा है उनका कहना है कि यहाँ टाइगर भी आते हैं। तो हमारे साथ हैं मुख्य पुजारी हैं, पंडा हैं, गांव के कुछ लोग हैं, और ये कान्हा नेशनल पार्क से जोड़ने वाली जो सड़क भी यहाँ से गई हुई है, और हम लोग यहाँ पे हैं, और रात में अभी 12:30 बज रहे हैं। तो मुख्य पुजारी की आज्ञा अनुसार हम लोग यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। वैसे तो माता सिद्धेश्वरी के दर्शन के लिए पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि में माता के दर्शन का विशेष महत्व होने के कारण प्रदेश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।